जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराध्ययन सूत्र का 34वां अध्ययन लेशा, इसका विधिवत हम विवेचन प्रोग्राम जो कर रहे हैं उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले हमने नंदी सूत्र, सम्यक व पराक्रम, कर्म प्रकृति सीख लिए। अब हम सीख रहे हैं लेशा और आज हमारा क्लास है 13वां। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारविंद से उत्तराध्ययन सूत्र की कड़ी चालू है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं। नए नए जो लोग जुड़े हैं वो भी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। फेसबुक पे जो सुन रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं। यूट्यूब पे काफी जन सुन रहे हैं। तो उन सभी का भी वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहूणम। एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो। मंगलाणं च सव्येतिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। देह स्वरूप समझाविना पाम्यो दुःख अनंत। समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 34वें अध्ययन पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब आदि समस्त बड़ों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग लेशा अध्ययन देख रहे हैं। लेशाएं ये हमारे मन के परिणाम है। अंतर से उठने वाले जो भाव होते हैं, उन भावों के साथ जब कषाय का रंग लग जाता है तो कषाय के रंग से वे रंगित होकर भाव बाहर आते हैं। तो जिस प्रकार की कषाय होती है उस प्रकार के कषाय के रंग से वो बाहर आते हैं, वैसा रंग उनको लग जाता है और इसलिए वे कषाय उस प्रकार की अभिव्यक्ति देती है। तो अंतर से उठने वाली जो भाव धारा है वो भाव लेशा कहलाती है और जब वह व्यक्त होती है तब वह द्रव्य लेशा कहलाती है। जब हमारे वाणी से, विचारों से, आचरण से बाहर में जो व्यक्त होती है, हमारे आभा मंडल से बाहर में हमारी जो ऊर्जा निःसृत हो रही है, तो वो ऊर्जा कौन कौन से प्रकार की बाहर निकलती है और उसका असर कैसा होता है, सामने वाले व्यक्ति पर कैसा असर होता है, हमारे जीवन पर उसका असर कैसे होता है, हमारा व्यक्तित्व किस प्रकार से बनता जाता है, ये सारा हमारी लेशाओं के ऊपर आधारित करता है। तो ये लेशाएं बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे जैन सिद्धांतों में लेशा का विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सभी हमारे जितने भी सवाल होते हैं, सभी सवालों के जवाब हमें लेशा के माध्यम से मिल सकते हैं। हमारी लेशाओं के आधार पर हम सभी प्रकार की वृत्तियों पर, प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पा सकते हैं, उनमें बदलाव लाने का काम कर सकते हैं,
बहुत जो भी परिवर्तन लाना है, जो भी हमारे जीवन में घटित घटना घटती जाती है, वो सारा उसका सारा आधार स्तंभ जो है वो लेशाएँ हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण ये लेशाएँ हैं और उन लेशाओं को हम थोड़ा-थोड़ा करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेशा यानी परिणाम धारा जो है। अब लेशा के पहले हमने देखा था 2 प्रकार है, द्रव्य लेशा और भाव लेशा। तो भाव लेशा तो सिर्फ मन के परिणाम होते हैं, अंतर की ज्ञान शक्ति है, दर्शन शक्ति है, चारित्र शक्ति है, अंतर के वीर्य शक्ति है, जो भी आंतरिक गुण जो होते हैं, आनंद है, जो भी गुण है, तो वो सारे भाव लेशाओं पर नियंत्रित करते हैं। भाव लेशाओं के द्वारा वे संचालित होते जाते हैं। और द्रव्य लेशा जो है, वो हमारे मन, वचन, काया के व्यापार से बाहर मिश्रित होती जाती है। तो ये जो द्रव्य लेशा है, भाव लेशा तो चैतन्य का विषय है, चैतन्य की भावधारा है, इसलिए उसमें कुछ किसी प्रकार का वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वगैरह कुछ नहीं होता है। वो तो चैतन्य की धारा है, इसलिए उसमें कुछ प्रकार नहीं है। पर ये जो द्रव्य लेशा है, जो बाहर में प्रकट हो रही है, ऊर्जा के माध्यम से बाहर में प्रकट हो रही है, हमारे विचारों के माध्यम से बाहर प्रकट हो रही है, वो विचार, ऊर्जा, ये विचार वगैरह जो है हमारे, वे सारे पौद्गलिक है। और पौद्गलिक होने के कारण से उसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सभी प्रकार के प्रकार उसमें होते हैं, क्योंकि पुद्गल के गुण होते हैं। पुद्गल में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होते ही है। तो उसी के अनुसार जो लेशाएं है, द्रव्य लेशाएं है, उसमें भी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होते हैं। तो हमने वर्णों का विषय देखा था कि कृष्ण लेशा का काला वर्ण क्यों है, कैसा है। कृष्ण नील लेशा का नीला रंग है। कपोत ऐसे भी लेशाओं के हमने रंगों का डिटेल में अभ्यास कर लिया था। और उन रंगों का परिणाम कैसे होता है हमारे जीवन पर, उन रंगों का असर कैसे होता है, उन रंगों में हम कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, ये सारी बातें हमने देखने का प्रयास किया है। उन रंगों के कारण से हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन आता है, उसका भी हमने थोड़ा सा देखने का प्रयास किया था कि कैसा ध्यान करने से, कौन से रंग का ध्यान करने से कौन सी बातें हमारे अंदर घटित होती है, ये सारी बातें हमने देख ली थी। आज हम देख रहे हैं, लेशाओं का रस देख रहे हैं, क्योंकि अगर हमें अपनी लेशाओं में परिवर्तन लाना है, लेशाओं को बदलना है, तो सिर्फ वर्ण बदलने से लेशा नहीं बदलेगी, सिर्फ भाव बदलने से लेशा नहीं बदलेगी। लेशा, द्रव्य लेशा जो है, द्रव्य लेशा के द्वारा भाव लेशा बदलती है और भाव लेशा के द्वारा द्रव्य लेशा बदलती है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती है, दोनों एक दूसरे पर आधारित होती है, एक दूसरे से संचालित होती जाती है। जैसे द्रव्य रेशा का उदय होता है, वैसे भाव धारा हमारी चालू होती है, जैसे भाव धारा चालू होती है वैसे द्रव्य रेशा आती है। दोनों एक दूसरे को संचालित करती रहती है। तो जो भाव धारा में हमें परिवर्तन लाना है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है, लेशाओं को बदलना है, लेशाओं को परिवर्तित करना है, तो सिर्फ वर्ण का परिवर्तन करके नहीं चलेगा। वर्ण का स्वरूप हमने देख लिया है, पर उसके साथ साथ हमें वर्ण, रस, गंध और स्पर्श, इन चारों आयामों से हमें देखना पड़ेगा। चारों आयामों से जब हम काम करेंगे, वर्ण के साथ साथ रस पर काम करना है, रस के साथ साथ गंध पर काम करना है, गंध के साथ साथ स्पर्श पर काम करना है। इन सभी ओर से जब हम काम करते हैं, सभी ओर से जब हम उसके ऊपर हमला बोलते हैं, तब उन लेशाओं में परिवर्तन शुरू हो जाता है, तब उसमें परिवर्तन आ सकता है। तो सबसे पहले हमारी है कृष्णलेशा। कृष्णलेशा का रस कैसा है? कृष्णलेशा के रस के लिए हमारे उत्तराध्ययन सूत्र के 34वें अध्ययन में गाथा गाथा नंबर कही है 10वीं, गाथा नंबर 10 है। 10वीं गाथा में कहा गया है कि कृष्णलेशा का रस कैसा होता है। एक एक गाथा में एक एक लेशा का रस कहा गया है। 10 से लेकर आगे 15 गाथा तक लेशाओं का रस बताएंगे। तो 10वीं गाथा में क्या कहा है? जह कड़ु य तुम्बग रसो, निम्ब रसो कड़ु य रोहिणी रसो वाम, एतो भी अनंत गुणो रसो य किन्हाय नायको। कृष्णलेशा का रस किस प्रकार है? किन्हाय यानी कृष्णलेशा, नायको यानी जानना चाहिए, रसोय यानी रस को जानना चाहिए। कृष्णलेशा के रस को इस प्रकार जानना चाहिए। कौन से किस प्रकार?
जह कड़ुय तुम्बगर असो, जह कड़ुय तुम्बगर असो, कड़वे तुम्बे का रस होता है। तुम्बा होता है, एक प्रकार की वनस्पति होती है, वनस्पति होती है, बहुत बड़ी तुम्बा कहते हैं उसको। उस तुम्बे में दो प्रकार होते हैं, एक मीठा तुम्बा भी होता है और एक कड़वा तुम्बा भी होता है। और कड़वा तुम्बा जो होता है वो इतना ज्यादा कड़वा होता है, इतना कषैला होता है, इतना ज्यादा जहरीला जैसा होता है कि अगर उस तुम्बे को कोई खा लेता है, भूल चूक से अगर किसी के पेट में चला जाता है, तो तुरंत उसकी मौत हुए बिना नहीं रहती है, इतना जहर का काम करता है। तो कड़वा तुम्बा बहुत ज्यादा जहरीला होता है। तो ऐसे कृष्ण लेशा वाले का रस जो है वो कड़वे तुम्बे के समान कड़वाहट से भरा हुआ होता है, कड़वा रस उसका होता है। कड़ू ये तुम्बे रस है, कड़वे तुम्बे का रस होता है, रस के समान। निम्ब रसो, निम्ब रसो यानी नीम, नीम के पेड़ होते हैं ना, नीम जो होते हैं पत्ते, नीम के पत्ते, नीम के जो पेड़ होते हैं, तो नीम का पत्ता अगर आप खाते हैं तो इतना ज्यादा कड़वा होता है, मुंह पूरा कड़वा कड़वा हो जाता है। उसमें कड़ू रस होता है, कड़वा रस होता है। तो नीम के पत्ते का रस, कड़वे तुम्बे का रस और कड़ू या रोहिणी रस होगा। रोहिणी किसको कहते हैं? रोहिणी यानी गिलोय, गिलोय जो होती है ना, गिलोय जो होती है एक प्रकार की गिलोय वनस्पति होती है। और ये गिलोय वनस्पति जो होती है ना, ये ज्वर नाशक होती है, बहुत ज्यादा कड़वी होती है। पर उसको दवाई के रूप में अगर ले लिया, औषधि के रूप में अगर उसका उपयोग किया, तो वो ज्वर नाशक होती है और अंतर से हमारे स्वास्थ्य को देने वाली भी होती है। ये कड़वी वनस्पतियां जो होती है, कड़वी वनस्पतियां कभी कभी औषधि का भी काम करती है, औषधि का भी काम करती है। और अधिक मात्रा में अगर उनका सेवन किया जाता है तो वो जहर का भी काम करती है। उसका व्यवस्थित मात्रा में उसका उपयोग होना चाहिए। तो ये कड़वा कड़वा तुम्बे का कड़वा रस, नीम का कड़वा रस, रोहिणी मतलब नीम, गिलोय का जो रस होता है। गिलोय की जो वनस्पति होती है ना, तो वो वनस्पति ऐसे जड़ से नहीं आती है, वो दूसरे वनस्पति के ऊपर उसकी बेल आती जाती है, दूसरे वनस्पति पर वह पनपती जाती है। और वो अगर नीम के ऊपर पनपती है, नीम के पेड़ के ऊपर अगर वो गिलोय की बेल अगर लग जाती, लता अगर लग जाती है, तो वो बहुत ज्यादा औषधि का काम करती है। नीम गिलोय कहते हैं उसको। तो ये नीम गिलोय बहुत ज्यादा कड़वी होती है, नीम का भी कड़वापन उसमें आता है, वो स्वयं भी कड़वी रहती है, तो अतिशय कड़वी रहती है। तो ऐसे कड़वी वनस्पति के समान ये ये जो कृष्ण लेशा का जो रस है, वो कृष्ण लेशा का रस के लिए ये तीन उपमाएं दी गई है। तीनों वनस्पतियों की उपमाएं दी है, तीनों एकदम कड़वी वनस्पति होती है, जिसके कारण से मुंह इतना कड़वा हो जाता है और अगर पेट में चला जाता है तो मृत्यु की भी संभावना हो जाती है। तो ये द्रव्य लेशा का वर्णन कहा गया है। तो अब रस के दृष्टि से अगर हम देखते हैं, रस का अर्थ क्या होता है? रस यानी चखना, जीभ, स्वाद का अर्थ होता है रस का। पर यहाँ लेशा जो हमारी है, द्रव्य लेशा जो हम कहते हैं, द्रव्य लेशा का अर्थ क्या कहा था हमने? कि जो हमारे विचारों के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, आचरण के माध्यम से, भावों के माध्यम से बाहर में व्यक्त होते हैं, हमारे जो परिणाम बाहर में व्यक्त होते हैं, तो और उन विचारों के कारण से हमारा एक प्रकार का आभा मंडल तैयार होता है। तो उसको, वो जो ऊर्जा हमारी बाहर निकलती है, वो ऊर्जा जिस भावनाओं से प्रेरित होकर बाहर निकलती है, उस ऊर्जा को द्रव्य लेशा कहते हैं। जो बाहर में व्यक्त होती है उसको द्रव्य लेशा कहते हैं। अभी किसी ने प्रश्न पूछा कि द्रव्य लेशा यानी क्या? तो द्रव्य लेशा यानी हमारे जो भाव होते हैं, उन भावों की अभिव्यक्ति जो होती है, वे भाव जो हमारे प्रकट होते हैं बाहर में, विचारों के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, शरीर के आचरण के माध्यम से जो प्रकट होते हैं, तो वो प्रकट होने वाले भाव और उनका असर दूसरे के ऊपर होता जाता है, या हमारा एक वलय तैयार हो जाता है, हमारा एक व्यक्तिमत्व तैयार हो जाता है, उसको द्रव्य लेशा कहते हैं। बाहर प्रकट होने वाली ये द्रव्य लेशा होती है। अब ये द्रव्य लेशा का रस कहाँ गया है? तो रस तो हम चखने तो जाते नहीं है, लेशा हम कहाँ कैसे चखेंगे? हमें वो दिखती भी नहीं है, सिर्फ महसूस होती है, बाहर में हमें महसूस होता है उसका
असर हमें महसूस होता है, पर उसका रस हम आस्वाद कैसे ले सकते हैं? तो कहते हैं कि जो लेशा का रस है, वो सिर्फ चखने के स्वाद के लिए हिसाब से रस नहीं कहा गया है। सिर्फ स्वाद की दृष्टि से ही वह व्यक्त नहीं होती है। वो रस जो है, वो हमारे भावों के द्वारा व्यक्त होता है, वाणी के द्वारा व्यक्त होता है, आचरण के द्वारा व्यक्त होता है। कैसे व्यक्त होता है? भाव के द्वारा इस प्रकार व्यक्त होता है, जैसे यहाँ कड़वा तुम्बा कहा है। कड़वा तुम्बा का रस, कड़वे तुम्बे का रस कहा गया है। तो कड़वा तुम्बा जो वो बहुत ज़्यादा ज़हरीला है। वो ऐसा कोई खा लेता है तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था, जो द्रौपदी का जीव है, द्रौपदी के जीव ने पहले वे 4 ऐसी देरानी-जेठानी ऐसी 4 बहुएँ घर में थी और बहुत बड़ा उनका परिवार था और उस परिवार में द्रौपदी का जो जीव था, उसकी उन उन लोगों की ऐसी एक-एक की रसोई की बारी थी कि एक-एक ने एक-एक दिन रसोई करना है। और उस दिन क्या हुआ था कि उनके घर में कोई बड़े मेहमान आने वाले थे और मेहमान आने वाले थे, इसलिए इसके ऊपर पूरी ज़िम्मेवारी थी कि आज की रसोई किनको बनानी है। तो वो जो द्रौपदी का जो जीव था, उसने रसोई तो बहुत सुंदर सभी प्रकार की रसोइयाँ बहुत अच्छी बना ली थी और उसने ये तुम्बे की सब्ज़ी बनाई थी। अब तुम्बा जो था, तुम्बा 2 प्रकार का, मैंने पहले कहा था 2 प्रकार का तुम्बा होता है। एक मीठा भी होता है और एक कड़वा भी होता है। तो अब उसने क्या किया, जल्दी-जल्दी से उसने चखा नहीं, कौन-सा तुम्बा है, कड़वा है या मीठा है, ये चखने का वो भूल गई और उसने जल्दी-जल्दी से तुम्बे की बहुत सुंदर सब्ज़ी बनाई, एकदम बढ़िया रसदार सब्ज़ी बनाई, इतनी टेस्टी बनाई, सब कुछ उसमें डाला, एकदम शाही सब्ज़ी बना दी उसने। इतनी तेल वगैरह तरवल पूरा इतना सुंदर उसने सब्ज़ी इतनी बढ़िया बना ली, सुगंध भी बहुत अच्छी आ रही थी। पर जब उसने देखा कि रसोई तो बन गई है, तुम्बे की सब्ज़ी तो बन गई है, पर उसमें नमक वगैरह बराबर है कि नहीं, वो चखने के लिए जब उसने लिया, इतना सा उसने चखा तो उसने देखा कि अरे! ये तो पूरा कड़वा है, कड़वा तुम्बा आ गया है। और कड़वे तुम्बे की रसोई अगर मैंने कड़वे तुम्बे की सब्ज़ी अगर परोस दी मेहमानों को, तो सब क्या करेंगे? सब मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ? इतनी सारी रसोई, इतनी सारी सब्ज़ी मैंने बना ली है। अब इस सब्ज़ी का मैं क्या करूँगी? कहाँ रखूँगी? इसको कहाँ बाजू में भी नहीं रख सकती हूँ। क्या करूँ, क्या करूँ? ऐसा मन में चिंतन उसका चल रहा था। तो उतने में क्या हुआ, एक संत वहाँ पर पधारे, धर्म रुचि अणगार वहाँ पर पधारे। मास कमन का उनका पारना था और पारने के लिए वो योगायोग से उसी के घर में आए। तो घर में आए, जैसे ही संत को देखा तो उसके मन में एकदम शांति आ गई कि चलो संत के पात्र में डेरा देती हूँ। बाद में जो होगा सो देखा जाएगा, अभी संत के पात्र में दे देती हूँ ताकि मेरे घर में से नहीं तो मुझे सब नाम रखेंगे कि तुमने तुम्बा पहले चखा कैसे नहीं, ऐसे कड़वे तुम्बे की कैसे सब्जी कर डाली। तो सब मुझे उलाहना देंगे, सब मुझे डाँटेंगे, उसके अपेक्षा मैं संत के पात्र में डाल देती हूँ ताकि मैं एकदम निश्चिंत हो जाऊँगी, फिर मैं दूसरी सब्जी कुछ भी बना लूँगी। इस प्रकार की भावना से प्रेरित होकर जैसे ही संत वहाँ पर पधारे, संत ने पात्र आगे किया तो पात्र में उसने पूरी सब्जी बेरा दी। संत नहीं, नहीं बोल रहे थे, मुझे नहीं चाहिए, बस हो गई करते थे, फिर भी उसने जबरदस्ती पूरी सब्जी उनके पात्र में बेरा दी। अब इतनी सारी सब्जी संत के पात्रे में आ गई है, संत तो कुछ बोल भी नहीं नहीं, नहीं कहा तो भी बहन ने इतनी इसमें भावना से बह भावना कैसी थी उसकी, उसके वो भावना अलग प्रकार है। मतलब उसकी भावना क्या थी कि बला टालनी थी उस सब्जी की बला टालनी थी, उस भावना से उसने बेरा की। तो जल्दी-जल्दी से उसने बेरा की। अब संत ने वो सब्जी ली और सीधे अपने स्थान पर पहुँचे। स्थान पर पहुँचे और अपने जो गुरु थे, गुरु को बताया कि एक घर में गोचरी के लिए गया तो उस बहन ने इतनी सारी सब्जी मुझे पहरा दी है। अब वो सब्जी की सुगंध जैसे ही गुरु ने देखी, उनको सुगंध आई उसकी, तब उन्होंने कहा कि अरे! ये तो बराबर नहीं है, ये तो कड़वे तुम्बे की सब्जी लग रही है, इसकी सुगंध से पता चल रहा है कि ये कड़वा तुम्बा है। तो तुम ऐसा करो, तुम इसको खाओ मत। ये अगर तुम इसको खा लोगे तो तुम्हारे पेट में चला जाएगा और ज़हर पूरे शरीर में ज़हर फैल जाएगा। तो तुम इसका सेवन मत करो। तुम ऐसा करो, गाँव के बाहर जाके एक निर्वज्य स्थान देखो और वहाँ पर ज़मीन में गड्ढा करके वहाँ पर डाल दो और ऊपर से मिट्टी डाल दो। इसको परठना बोलते हैं। जो आहार हमें मतलब साधु संतों के लिए ये नियम होता है
कि जो आहार उनको नहीं चलता है या अनुकूल नहीं है या उसमें कुछ ऐसा गड़बड़ी है, तो उस आहार को पलट देना चाहिए, मिट्टी में मिलाकर डाल देना चाहिए, ताकि कोई किसी के भी मुख में वो ना पड़े और खराब है तो कोई भी उसका कोई दुरुपयोग ना हो, इसलिए मिट्टी में डालने की आज्ञा होती है। तो वो अपना पाटा लेकर वापस मांस खमन का पारना गोचरी स्वयं लेके आए थे। उसमें इतनी सिर्फ कड़वे तुम्बे की सब्जी मिल गई थी। अब वो परटने के लिए जाना था। परटने के लिए गांव के बाहर वो गए और वहां देखा तो उन्होंने क्या किया, पहले थोड़ी सी सब्जी नीचे डाली, नीचे मिट्टी में थोड़ी सी सब्जी डाली और देखा तो वो इतनी ज्यादा तेल वगैरह बहुत ज्यादा तरी थी उसके ऊपर। तो वो जैसे ही वो डाली तो वहां चींटियां आने लगी और चींटियां आई, जैसे चींटी ने वो चखी सब्जी तो वो तुरंत वहां पर चींटियां मरने लगी। तो एक दो चींटियां वहां पर मर गई। तो संता ने विचार किया कि इतना सा एक दो बूंद मैंने डाला है, उसमें दो तीन चींटियां मर गई है, तो अगर मैं पूरी सब्जी ऐसा डाल दूंगा तो कितनी चींटियां मरेगी, कितने जीवों की हिंसा होगी, और मैं तो इतनी हिंसा कर नहीं पाता हूँ, कर नहीं पाऊंगा, क्या करूंगा, डालूंगा तो मिट्टी में भी डाल दिया तो कितने जीव वहां पर मर जाएंगे, तो इतने जीवों का मैं हिंसा के भागीदार बन जाऊंगा, इतना पाप मुझे लग जाएगा, तो नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर बैठकर पहले तो सभी प्रकार के पहचान कर लिए थे और पहचान करने के बाद वो सारी सब्जी उन्होंने खा ली, मतलब सब्जी का खुला रखा, बाकी सभी प्रकार के पहचान कर लिए और वो सब्जी उन्होंने जबरदस्ती से खा ली, पूरी की पूरी सब्जी उन्होंने खा ली। और जैसे ही सब्जी खाई और संथारा लेके वहां पर बैठ गए, तो संथारा लेके बैठ गए और तुरंत वहां पर इतनी जहरीली थी वो सब्जी कि उससे उनका वहीं पर देहांत हो गया। तो इस प्रकार वो जो द्रौपदी का जीव था, उसने सब बेहराने की क्रिया करी है, बेहराया, संत के पात्र में बेहराया है, पर बेहराने के पीछे भाव कैसे थे उसके, कृष्ण लेशा के भाव थे, कड़वे भाव थे। कड़वे भाव के कारण से वो कड़वी सब्जी जब उसने बेहरा दी तो संत के जीवन का अंत वहां पर हो गया। तो इस प्रकार ये कड़वा तुम्बा होता है, कड़वे तुम्बे की इतनी ज्यादा उसमें जहरीलापन होता है। तो ऐसे कड़वे तुम्बे, ऐसा मतलब भाव के द्वारा उसने उसकी लेशा भाव के द्वारा प्रकट हुई वहां पर, भावना के मन के परिणामों के द्वारा वो लेशा उसने, मतलब कृष्ण लेशा का बंध उसने किया था और कृष्ण लेशा उसकी उदय में आई थी, इसलिए उसने संत के पात्र में वो बेहरा दी थी। ऐसे हमारे बोलने में भी बहुत ज्यादा कड़वाहट हमारे मन में आती है। हम बोलते हैं किसी को, ऐसा कुछ शब्द बोल देते हैं कि उस व्यक्ति को इतना चुभता है, उसको इतना कड़वा लगता है, वो शब्द शब्द भी कड़वे लगते हैं। हम बोलते हैं ना, कड़वे प्रवचन होते हैं, कड़वे शब्द कड़वे होते हैं। तो शब्द, कड़वे शब्द जो बोलते हैं तो वो कृष्ण लेशा से प्रेरित होता है। कृष्ण लेशा में कृष्ण रेशा का रस उसमें लगा हुआ होता है, ऐसे शब्द हमारे मुख से बाहर निकलते हैं। मतलब जैसे किसी ने किसी व्यक्ति को अपने घर खाना खाने के लिए बुलाया और भोजन करने के लिए बुलाया, इतना उसका आव भगत की, इतना व्यवस्थित उसको खाना खिलाया, इतना जोरदार शाही भोजन किया और एकदम पेट भर बराबर खिलाया, उसको आग्रह कर करके, बहुत पनहार कर करके उसको खिला दिया। और खिलाने के बाद जब अंतिम पान का बीड़ा देना होता है, पान का बीड़ा देते देते अगर वो उसने कहा कि कभी बाप जमाने में ऐसा भोजन किया था, अब इतना भोजन करा दिया, इतना भोजन करके आग्रह कर करके मल्हार कर करके भोजन खिलाए, बेचारा एकदम तृप्त हो गया था, इतना अच्छा लगा था उसको कि कितना बढ़िया, कितनी भावना से मुझे भोजन कराया है। और इतना भोजन कराने के बाद जाते जाते एक शब्द से बोल दिया कि अब कभी बाप जमाने में ऐसा भोजन किया था क्या। तो ये शब्द जैसा बोला तो उसका वो खाया हुआ क्या हो जाता है, पूरा पूरा जहर हो गया। मतलब इतना खिलाने का मतलब क्या, ऐसा अगर शब्द बोल दिया तो इस शब्द के बोलने की अपेक्षा नहीं खिलाता तो अच्छा था, हम हमारे घर में जो था वो खा लेते थे। इतना अच्छा भोजन कराने के बाद ऐसे अगर शब्द मुंह से निकलते हैं तो उस शब्दों का मतलब शब्दों से कड़वाहट निकल जाती है। तो ऐसे कड़वाहट ऐसे चुभती है व्यक्ति को, सामने वाला व्यक्ति एकदम आहत हो जाता है। तो ऐसे मुंह से हमारे शब्दों के द्वारा कड़वाहट निकलती है, कृष्ण रेशा से प्रेरित हमारे शब्द निकलते हैं।
तो कृष्णलेशा से प्रेरित, कृष्णलेशा के रस से प्रेरित जो शब्द निकलते हैं वे सामने वाले व्यक्ति को आहत कर देते हैं। तो शब्दों के द्वारा भी कड़वाहट निकलती है, भावों के मन के द्वारा भी कड़वाहट बाहर निकलती है। और मन में तो बहुत प्रकार के लोगों के बारे में हमारे मन में बहुत कड़वाहट होती है। कोई हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है तो उसकी कड़वाहट हमारे मन में रहती है। फिर हम अवसर का इंतजार करते हैं, जब अवसर आता है तब उसका जवाब भी दे देते हैं। तो इस प्रकार हमारे भावों से, मुख से, शब्दों के द्वारा निकलती है। तीसरे हमारे काया से भी कड़वाहट निकलती है। काया से कड़वाहट कैसे निकलती है? जैसे घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, या अड़ोस पड़ोस में कोई बीमार है, कोई भिखारी व्यक्ति हमारे द्वार पर आता है, या कोई हमारे काम वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार में हमारी कड़वाहट दिखती है। घर में बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो कुछ कर नहीं पाते हैं, पर उनके साथ हमारा इतना व्यवहार दुष्टता का होता है कि हम चलते, वो अगर हमें कहते हैं कि मेरा बहुत पैर दुख रहे हैं, थोड़े से पैर दबा दो, इतने जोर से दबाना पैर कि वो बेचारा सहन नहीं कर पाते हैं, और कह भी नहीं पाते हैं, सहन भी नहीं कर पाते हैं। तो ये आचरण के द्वारा कड़वाहट निकालना, चलते चलते ऐसे पैरों से उनको धक्का देके चलना, या दवाई पानी भी देना है तो एकदम ऐसे बहुत तुच्छता भरा व्यवहार करना। तो इतना ज्यादा तकलीफ देने वाला व्यवहार करना, मारना, पीटना, या शरीर दबाते समय ऐसे चुटिया भरना, ऐसा कुछ भी करना, इस प्रकार के जो व्यवहार करते हैं, तो ये कृष्णलेशा के रस के द्वारा प्रेरित होकर ये व्यवहार होता है। मतलब कड़वा व्यवहार होता है। ऐसे कड़वे व्यवहार के कारण से सामने वाला व्यक्ति मर जाता है, या बहुत ज्यादा आहत होता है, दुखी होता है, और वो एकदम से जिंदगी से हताश, निराश हो जाता है। तो ऐसा व्यवहार करना, व्यवहार के द्वारा कड़वे रस का इस प्रकार से उपयोग करना, मतलब जो कड़वापन है, जो कृष्ण लेशा का जो रस है, वो रस सिर्फ लेशा के द्वारा प्रकट नहीं होता है, सिर्फ भावों के द्वारा प्रकट नहीं होता है, तो हमारे वाणी के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा, हमारे मन के विचारों के द्वारा भी वो प्रकट होता है। तो इस प्रकार ये कड़वे तिंडे का कड़वा रस, नील लेशा का रस कड़वा इस प्रकार का होता है। अब दूसरी गाथा है, 11वीं गाथा है। 11वीं गाथा में नीललेशा का रस कहा गया है। नीललेशा का रस कैसे होता है? 11वीं गाथा निकालना है 34वें अध्ययन की। जह तिगड़ु यस्सर यरसो तिक्खो जह हथि पिपीलीवा ते एतो भी अनंत गुणो रसो नीलाय नायब्बो। जह तिगड़ु यस्य रसो तिक्खो जह हथि पिप्पलिएवा एतो भी अनंत गुणो रसो नीलाय नायगो। एतो भी अनंत गुणो, इससे भी अनंत गुणा। एतो भी अनंत गुणों का अर्थ क्या होता है? इससे भी अनंत गुणा, इससे भी अनंत गुणा नीललेशा का रस तीखा होता है, ऐसा इस गाथा में कहा है। तो किससे भी अनंत गुणा, कौन सी उपमा दी गई है? नीललेशा के लिए कहा कि जह तिगड़ु यस्य य रसो, तिगड़ु यस्य, तिगड़ु यानी त्रिकटुक। त्रिकटुक एक ऐसे 3 प्रकार की वनस्पति, 3 प्रकार की दवाइयां मिलकर त्रिकटुक एक शब्द बनता है। जैसे सौंठ है, पिपली है और काली मिर्च है। सौंठ, पिपली और काली मिर्च, ये तीनों चीजें जो होती है, तीनों चीजें बहुत तीखी होती है। सौंठ ऐसे सीधे सौंठ हम खा नहीं सकते, बहुत ज्यादा तीखी होती है। काली मिर्च भी बहुत ज्यादा तीखी होती है, और पिपली भी बहुत ज्यादा तीखी होती है। और इन तीनों का मिश्रण जो होता है उसको त्रिकटुक कहते हैं। त्रिगणु यानी त्रिकटुक, त्रिकटुक यानी इन तीनों का मिश्रण जो होता है। तो इन तीनों के मिश्रण से होने वाली कितनी ज्यादा तिक्तता उसमें आ जाती है, तीखापन कितना ज्यादा आएगा। पहले एक एक वस्तु ही इतनी तीखी होती है, सौंठ तीखी है, काली मिर्च तीखी है, और पिपली भी तीखी होती है। और ये तीनों तीखी है, तीनों तीखी चीजें जब इकट्ठा हो जाती है, एकत्रित कर देते हैं, तो उनका रस कितना ज्यादा तीखा होगा। तो वो रस जितना तीखा है, तिगड़ु यस्य य रसो, यानी त्रिकटु का रस जितना तीखा है, उससे भी अनंत गुना तीखा
नील लेशा का रस होता है। मतलब पहली लेशा में कड़वापन बताया था, कड़वेपन का क्लाइमेक्स बताया था कि कितना ज्यादा कड़वापन होता है। कड़वे तुम्बे का जैसे रोहिणी का कड़ू रोहिणी नीम रस वगैरह, इससे भी अनंत गुना कड़वा रस कृष्ण लेशा का होता है। और दूसरे नील लेशा में तीखापन बताया है, तीखेपन का रस बताया, तिक्तता की विशेषता बताई है। तो तीखापन जो होता है, तिगड़ ये रस यानी ये त्रिकटुक हो गया, सौंठ पीपल और काली मिर्च तीनों का रस मिलाकर जो तिक्तपना आता है उससे भी अनंत गुना तीखा रस होता है। और दूसरा का हत्थी पिपलिएवा, हत्थी पिपलिएवा यानी इसको गज पीपल भी बोलते हैं। गज पीपल यानी ये बहुत बड़ा पीपल ऐसा कुछ होता है, वनस्पति ही होती है, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां होती है। बहुत ज्यादा वनस्पतियां हमारे देश में देखी जाती है और सभी वनस्पतियां औषधि का भी गुण दिए हुए होती है। और कोई वनस्पति जो होती है वो जहरीली होती है, कोई तीखी होती है, कोई मीठी होती है, कोई खट्टी होती है, सभी प्रकार के रस वनस्पति में मिलते हैं। तो उस प्रकार से यहाँ तीखी वनस्पति के रस कहे हैं। पहले इसमें कड़वी तीनों वनस्पतियां बताई थी, दूसरी ग्लेशिया में तीखी वनस्पतियां बताई है। तो तीकटुक में सोंठ पिपली और काली मिर्च का रस, और हथी पिपली यानी गज पीपल होती है, वो भी बहुत ज्यादा तीखी होती है। तो ये दोनों उपमाएं दी है। और इससे भी अनंत गुना, एक तो भी अनंत गुणो रसो नीलाय नायको, इससे भी अनंत गुना रस नीललेशा का होता है, अनंत गुना तीखा रस नीललेशा का होता है। अब ये तीखापन जो होता है, तीखापन नीललेशा का तो है ही। हम देखते हैं हमारे शब्दों में तीखापन होता है, हमारे आचरण में तीखापन होता है, हमारे भावनाओं में तीखापन होता है। ये सारी लेशाओं का जो रंग रस है वो सारे मन वचन काया से हमारा व्यक्त होता जाता है। हम तीखे बोलते हैं, बहुत ज्यादा तिक्त बोले जाते हैं। मतलब ऐसा तीखा शब्द बोलते हैं कि सामने वाला एकदम बिंध जाता है, उसको सुनने वाला एकदम अंतर से घायल हो जाता है। इस प्रकार से तीखे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी ने कुछ गलती की है या किसी की कुछ बात हुई है, तो उसको अगर कुछ सुनाना है तो ऐसे तीखे शब्दों में सुनाते हैं। जिसके पास थोड़ी सी ताकत है, जो बड़े हैं, वो छोटों को, या जो घर में बुजुर्ग लोग हैं वो छोटे लोगों को, या कभी कभी छोटे लोग भी बड़ों को ऐसे शब्दों में बोलते हैं कि इतने तीखे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि सामने वाला, सुनने वाला एकदम आहत हो जाता है। तो इस प्रकार तीखे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तीखापन होता है, आचरण में भी तीखापन होता है। ऐसा टेढ़ा आचरण होता है, सामने वाला एकदम मतलब उपेक्षा, दूसरों की उपेक्षा करके जब हम आचरण करते हैं तो वो तीखा आचरण कहा जाता है। कोई व्यक्ति बैठा है और उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं है, वो हमारे पास आस लगाए बैठा है, कुछ हमें कहना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है, और हम एकदम से उसकी उपेक्षा कर देते हैं। हम अपने अहंकार से भरे रहते हैं और उसकी उपेक्षा कर देते हैं, उपेक्षा कर कर हम आगे चले जाते हैं। ऐसा बताते कि जैसे हमारी दृष्टि से तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस प्रकार का जो आचरण होता है वो तीखा आचरण कहलाता है। और ऐसे तीखे आचरण के कारण से वो सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज्यादा आहत हो जाता है, अंदर से घायल हो जाता है। उसको एकदम से कैसे तो भी हो जाता है कि कितना, मतलब जैसे तीखी चीज लेने के बाद जैसे अंदर से जलन होने लग जाती है, वैसे उसके भी अंदर में जलन होती है। हमारे आचरण के द्वारा, हमारे शब्दों के प्रयोग के द्वारा उसके अंदर में जलन पैदा हो जाती है। उसके अंदर में एकदम ऐसे ज्वालामुखी जैसे भड़क रही है, इस प्रकार का उसको महसूस होता है था। तो ये हमारी नीललेशा होती है। नीललेशा का रस इस प्रकार से टपकता है। तो ये लेशाओं के रस हमारे वाणी वर्तन विचारों के द्वारा बाहर में प्रकट होते हैं। तो उनका उनका अपना एक असर होता है। तो ये लेशाओं के रस हमने, दो लेशाओं के रस हमने देखे हैं। अभी हम लोगों को एक दूसरा विषय ये लेना था। पिछले क्लास में हमने देखा था, कहा था कि पश्चिम दिशा में अगर पीले रंग का ध्यान किया जाए
और नमो आयर्याणम, ओम ह्रीम श्रीम नमो आयर्याणम का जप किया जाता है, तो उसके कारण से जिसको भी कोई आदत होती है वो आदत छूट जाती है। अ, मतलब जिसको आदत है, जिसको कोई व्यसन लगा हुआ है, जिसको ये ऐसी आदत है कि जो छूटने का नाम ही नहीं लेती है, पर जिसको आदत लगी है, उस व्यक्ति के मन में अगर भाव जागते हैं कि मेरी ये आदत छूटनी चाहिए, मुझे ये आदत छोड़ना है, तो वो व्यक्ति अगर शाम के समय, सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा में पीले रंग का ध्यान करता है और नमो आयर्याणम का जप करता है, तो उसकी आदत 21 दिनों के अंदर छूट जाती है। ये वो स्वयं करता है तब की बात है। तो हमारे एक बहन ने पूछा था कि अगर जिस व्यक्ति को आदत है, वो व्यक्ति अगर वो नहीं कर पाता है, वो नहीं करेगा, तो हम लोग करके उसको, हम लोग अगर उसके बारे में उसके लिए करेंगे तो उसका फायदा होगा क्या? इस प्रकार उन्होंने प्रश्न पूछा था। पर होता क्या है, हम लोग जो जिसकी भावना होती है ना, जिसको आदत लगी हुई है, उसके अंतर के भाव अगर बदलने हैं, उसके अंतर के भाव को अगर बदलना है, तो उसकी स्वयं की इच्छा होनी चाहिए, तब वो भाव बदल सकते हैं। दूसरी बात, अगर उसके भाव को बदलना है तो हम बदल सकते हैं, दूसरों के भाव को हम बदल सकते हैं। पर कैसे बदल सकते हैं? भाव तंत्र को बदलने के लिए हमें शब्दों का प्रयोग करना होता है। हमारे शब्द ऐसे, कुछ ऐसे शब्द बोले जाते हैं कि उन शब्दों के द्वारा सामने व्यक्ति का भाव तंत्र जो है, अंतर के जो भाव है, वो पूरे भाव तंत्र आंदोलित हो उठता है, एकदम प्रकंपित हो जाता है। कभी कभी देखो, हम लोग भी देखते हैं कि कोई कोई व्यक्ति होते हैं ना, वो प्रवचन में हम जाते हैं कहीं पर, या कहीं पिक्चर देखते हैं, या क्लास में बैठते हैं, जहां भी कहीं होता है, हम सुनते हैं, बहुत बातें सुनते हैं। सुनते सुनते एक आध शब्द हमारे अंतर में ऐसा टच हो जाता है, हार्ट टच हो जाता है, तो ऐसा टच हो जाता है कि हमारा पूरा जीवन बदल देता है। एक शब्द ऐसा होता है कि जिसके कारण से हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। तो जीवन को बदलने के लिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब शब्दों का स्पर्श हमारे जब शब्द हमारे भावों का स्पर्श कर लेते हैं, हमारे शब्द डायरेक्ट उनके भाव पर टच कर देते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, तो जो हमें यथार्थता, जो घटना घटनी है चाहिए, ऐसा हमें लगता है, तो वो परिवर्तन उनमें आ सकता है। उनमें अगर परिवर्तन लाने की इच्छा हमारी है, तो वो परिवर्तन हम ला सकते हैं। पर हमारे शब्दों में उतना दम होना चाहिए और योग्य शब्दों का उपयोग होना चाहिए। तो योग्य शब्दों का उपयोग करने के कारण से प्रभावी शब्द अगर हमारे हैं, तो वो भाव तरंग को, भाव संस्थान को प्रभावित करती है और हमारे भाव में अंतर में परिवर्तन लाने का काम करती है। तो और मानव का ये स्वभाव होता है कि अगर हम उनको कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये मत करो, ऐसा करना नहीं चाहिए, चाय बहुत नहीं पीनी चाहिए, चाय पीने से तकलीफ होती है, चाय छोड़ो, चाय की आदत अच्छी नहीं है, या गुटखा खाने की अच्छी नहीं आदत, या पान खाने की आदत अच्छी नहीं है, या और भी शराब की आदत अच्छी नहीं है, हम अगर उनको सिर्फ ऐसा कहते रह जाएंगे कि ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, ये छोड़ दो, तो वो छोड़ता नहीं है। जितना हम छोड़ने के लिए कहते हैं, जितना मना करते हैं, उतना वो ज्यादा पक्का पकड़ता है, उस चीज को वो ज्यादा पक्का पकड़ता है, क्योंकि मानवीय स्वभाव ही ऐसा है। जो हमें नहीं कहा जाता है वो हम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हमारे भाव ऐसे होते हैं कि हमें मना किया ना, ये नहीं करना है। बच्चों को हम कहते हैं ना कि वहां उस रूम में तुमको नहीं जाना है, उस रूम में मत जाना, तो उस रूम में मत जाना कहा तो वो उसी रूम में जाएगा। जब मतलब एकदम से वो ध्यान हमारा थोड़ा सा इधर उधर ध्यान गया कि बराबर वो उसी रूम में जाएगा। जिस बात की मना की जाती है वही बात करने की इच्छा हमारी हो जाती है। तो ये हमारा मानवीय स्वभाव होता है। पर इसको परिवर्तित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति को दही खाने की बहुत ज्यादा आदत थी। इतना दही भाता था उसको, इतना दही भाता था कि रोज के भोजन में दही के बिना उसका भोजन ही नहीं हो पाता था, इतना ज्यादा। और दही खाता था तो ठीक है, दही कोई नहीं खाना नहीं चाहिए ऐसा नहीं, बात नहीं है, दही खाया जाता है, खाए तो अच्छा रहता है। पर वो क्या हो गया था, उसको दही खाते खाते बहुत ज्यादा खांसी बढ़ गई थी।
खांसी के दिन थे, ठंड का मौसम था और उसमें वो रोज ठंड में भी दही खाता था और दही खाते खाते उसको खांसी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और जितना दही खाता उतनी खांसी ज्यादा ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तो वो खांसी की दवाई तो करता था पर इधर दही नहीं छोड़ता था। कितने वैद्यों को बताता था कि मुझे बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, तो वैद्यराज उसको कहते थे कि तुम दही खाना बंद करो, तुम्हारी खांसी, ये दवाई ले लो, तुम्हारी खांसी बंद हो जाएगी। और वो बोलता था कि नहीं, मैं दही तो नहीं छोड़ूंगा, दवाई चाहे तो ले लूंगा पर दही नहीं छोड़ूंगा, दही तो खाऊंगा ही। ऐसे करते करते कितने दिन बीत गए, कितने महीने बीत गए, उसकी खांसी रुक नहीं रही थी, बहुत ज्यादा खांसी उसकी बढ़ गई थी। फिर एक ऐसे वैद्यराज आए जो मानस तज्ञ थे, वो साइकोलॉजी भी जानने वाले वैद्य थे। तो उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति को दही खाने की आदत है और उसके कारण से इसकी खांसी कम नहीं हो रही है। तो वो जैसे ही आए, उनकी नाड़ी वगैरह देखी, तो उस व्यक्ति ने तुरंत कहा कि देखो, आप मुझे दही का बिल्कुल मना नहीं करना, मैं दही नहीं छोड़ूंगा, बाकी तुम कहो जो कर सकता हूँ पर दही नहीं छोड़ूंगा। तो वैद्यराज ने कहा कि अरे, मैं तो तुमको कह रहा हूँ कि तुम दही तो बिल्कुल छोड़ना ही मत, दही तो खाते ही रहना, दही तो बहुत अच्छा रहता है, दही खाते रहो, दही से कुछ नहीं होगा तुमको। तो फिर उसको एकदम से आनंद हुआ कि आज तक मुझे जितने भी मिले सभी ने दही खाने की मना की है और ये पहला व्यक्ति ऐसा है कि जो कहता है कि तुम पेट भर दही खाते रहो, जितना चाहे उतना दही खाओ। तो उसने कहा कि ऐसा आपने क्यों कहा, कि मैं दही कैसे खा सकता हूँ, मुझे सभी तो मना करते हैं, आपने कैसे कहा कि तुम दही खा सकते हो। तो वैद्यराज ने कहा कि देखो, दही खाने के 3 गुण होते हैं, महत्वपूर्ण 3 गुण हैं, और वे 3 गुण तुम्हारे जीवन में उतर गए तो तुम कितना भी दही खाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहा कि 3 गुण कौन से होते हैं, दही खाने से क्या होता है। तो कहा कि देखो, दही खाते रहेंगे तुम तो खांसी है, खांसी में अगर दही खाते रहेंगे तो खांसी में दही खाने से 3 गुण प्रकट होते हैं। उसमें पहला गुण है कि तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, कभी बूढ़े नहीं हो सकते। दूसरा गुण है कि तुम्हारे घर में कभी चोरी नहीं हो सकती। और तीसरा गुण ये है कि तुम्हें कभी कुत्ता काट नहीं सकता। ये 3 गुण तुम्हें प्राप्त होंगे, 3 लाभ तुम्हें होंगे। तो इसने कहा कि दही का और घर में चोरी का और कुत्ते काटने का इसका क्या संबंध है, मैं बूढ़ा नहीं होगा, चोरी नहीं कर, घर में चोरी नहीं होगी या कुत्ता नहीं काटेगा, इसका क्या तालमेल क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वैद्यराज ने कहा कि देखो भैया, तुम अगर दही, खांसी में भी दही खाते रहेंगे तो खांसी में दही खाते खाते तुम्हारी खांसी इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि तुम बुढ़ापे तक नहीं रह पाओगे, बुढ़ापा तुम देख ही नहीं पाओगे, तुम्हारी जवानी में ही तुमको जाना पड़ेगा। तो इसलिए बुढ़ापा तुम्हारे जीवन में आएगा ही नहीं। फिर दूसरी बात, अगर तुम दिन भर खाते रहे, रात भर खाते रहे, दही इतनी खाते हैं तो रात भर खांसी रहेगी, और खांसी में रात भर खांसते रहेंगे, रात भर खांसते रहे मतलब रात भर जागते रहेंगे, और घर में खांसते रहे जागते रहे तो चोर कैसे आएंगे घर में, आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही चोर अंदर प्रवेश करे तुम्हारी खांसी इतनी रहेगी तो वो फांसी के कारण से चोर तुम्हारे घर में नहीं आएंगे तो चोरी नहीं होगी, इसलिए तुम्हारे घर में चोरी नहीं हो सकती। और तीसरी बात, तुम्हें इतनी ज्यादा खांसी रहेगी, इतनी ज्यादा खांसी रहेगी कि तुम लकड़ी के बिना चल ही नहीं पाओगे, हाथ में लकड़ी लेकर ही चलना पड़ेगा तुमको। और जब हाथ में लकड़ी रहेगी तो कुत्ता तुम्हारे पास आएगा पर तुमको काटेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है इसके हाथ में लकड़ी है, लकड़ी देखकर वो भाग जाएगा, तो कुत्ता कभी तुम्हें काटेगा ही नहीं। अब ये 3 बातें जब उसको पता चली, ये 3 बातें उसको वैद्यराज ने उसको कही, तो उसने तुरंत एकदम विचार किया कि अरे, दही खाने के कारण से मेरी जल्दी से मौत हो सकती है और मैं इतने इतने मेरे तकलीफ हो सकती है, रात भर मुझे खांसना पड़ेगा, रात भर खांसता रहूंगा, रात भर खांसता ही हूँ ऐसे भी तो, और कितनी तकलीफ होती है, तो इसके अपेक्षा दही नहीं खाया हुआ है अच्छा है। तो उसने तुरंत वैद्यराज से कहा कि नहीं, मैं दही नहीं खाऊंगा, मुझे दही छोड़ दो। मैं दही छोड़ता हूँ, और तब से उसने दही खाना छोड़ दिया और उसकी खांसी अच्छी हो गई। तो इस प्रकार ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि उसका अंतर का भाव तंत्र बदल जाता है। भाव तंत्र शब्द बहुत ज्यादा असरकारी होते हैं, हमारे शब्द इतने असरकारक होते हैं कि हम एक शब्द बोलते हैं तो उसका असर एकदम ऐसा हो जाता है कि सामने वाले के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, उसका भाव तंत्र पूरा परिवर्तित हो सकता है। और भाव तंत्र अगर परिवर्तित हो गया
तो उसका जीवन परिवर्तित हो सकता है। अंतर से पूरी लेशा परिवर्तित हो सकती है। उसका जो जीवन लेशाओं से, अशुभ लेशाओं से भरा हुआ अगर जीवन है, तो कुछ ऐसे शब्द उसके अंदर कान में गए और उसके भाव तंत्र को आंदोलित करके गए, तो उसका पूरा लेशा तंत्र भी बदल जाता है, शुभ लेशा में परिवर्तित हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी ने इंद्रभूति गौतम को जब वो पहली बार समूह शरण में आए थे, तो दूर से कहा, आओ इंद्रभूति गौतम आओ। अब शब्द सिर्फ इतना शब्द कहे, और इंद्रभूति गौतम जो थे पूरे अहंकार से भरे हुए आ रहे थे। भगवान को उनको हराना था, भगवान को उनको नीचा दिखाना था कि मैं कितना विद्वान हूँ, आप कैसे, आप सर्वज्ञ नहीं है, इस प्रकार की बात उनको बतानी थी। ऐसे अहंकार से भरे हुए और क्रोध से भरे हुए आए थे समूह शरण में। जैसे ही शब्द भगवान ने कहे कि आओ इंद्रभूति गौतम आओ, ऐसे शब्द जैसे ही उसके कान में गए, तो तुरंत उसका अंतर का परिवर्तन हो गया, भाव तंत्र पूरा आंदोलित हो गया। गौतम स्वामी का पूरा भाव तंत्र आंदोलित हो गया, और आंदोलित होते होते सिर्फ आंदोलित ही नहीं हुआ, इतना ज्यादा उसमें परिवर्तन आ गया कि उनका अहंकार कहीं के कहीं गायब हो गया, और एकदम विनय की साक्षात प्रतिमा मूर्ति तैयार हो गई, और पूरा दंड समर्पण उन्होंने भगवान के चरणों में कर दिया। पूरी जिंदगी भर वे भगवान की सेवा में रहे। तो इस प्रकार शब्द हमारे ऐसे होते हैं कि जिसके कारण से पूरा जीवन बदल जाता है। रोहिणी, जो कितने ज्यादा उदाहरण है ऐसे कि एक शब्द के कारण से पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। चोर, जैसे चोर का जीवन भी संत में बदल जाता है, संतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो सिर्फ एक शब्द का असर होता है, शब्द का असर इतना ज्यादा हो सकता है, हमारा पूरा लेशा तंत्र, भाव तंत्र सभी को बदल सकता है। तो इसलिए हमें जिसकी भी कोई आदत अगर छोड़नी है, आदत छोड़ने के लिए हमें ऐसे शब्दों का कुछ प्रयोग करना चाहिए कि जिसके कारण से उनका भाव तंत्र बदल जाता है, और भाव तंत्र बदलने के कारण से उनकी आदत अपने आप छोड़ने की इच्छा हो जाती है, छूट जाती है, आदत छोड़नी नहीं पड़ती है, छूट जाती है। तो इस प्रकार ये काम होता है, भाव तंत्र का काम होता है शब्दों के द्वारा। तो ऐसे लेशाओं में ऐसे ऐसे प्रकार होते हैं, और इन लेशाओं के प्रकारों को देखते देखते आज हमने दो लेशाओं के रस को देखा है, कृष्ण लेशा का कड़वा रस और नील लेशा का तीखा रस। इन दोनों लेशाओं के रस को देखा है, और वे हमारे मन वचन काया के द्वारा कैसे प्रकट होते हैं, और उसके कारण से सामने वाले व्यक्ति का जीवन कितना घायल हो जाता है, कितना घातक हो जाता है, सामने वाले के लिए कितना घातक होता है। द्रौपदी के जीव ने संत के जीवन को ही समाप्त कर दिया था, एक सिर्फ अपने भाव के कारण, मन के कारण से। मन में कड़वाहट थी कि मेरी कहीं बुराई ना हो, मेरे परिवार में मेरी बुराई ना हो, इसलिए उसने संत को ही एकदम से कड़वा तुम्बा का रस बहरा दिया था, कड़वा तुम्बे की सब्जी बहरा दी थी। तो इस प्रकार की भावनाएं, ये लेशाएं हमारी काम करती जाती है, हमें ध्यान में भी नहीं आता कि यहाँ अभी कृष्ण लेशा काम कर रही है, या नील लेशा काम कर रही है, या कपोत लेशा काम कर रही है, या शुक्ल लेशा काम कर रही है, कौन सी लेशा काम कर रही है, ये हमें अपना अंतर के भाव के द्वारा जानना चाहिए। हमें अपना ही आत्म निरीक्षण करना है, और कौन सी लेशा हमारी चल रही है, और किस लेशा में हमें रहना है, कैसे आगे आगे हमारी प्रगति होती रहे, इसका हमें प्रयास करना है। जैसे जैसे लेशाओं में शुद्धि आती जाएगी, शुभ लेशाएं जैसे बढ़ती जाएगी, शुभतर शुभतम लेशाएं बढ़ती जाएगी, तब हम अलेशी तक पहुंच सकते हैं, अलेशी अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो अलेशी अवस्था तक सभी लोग जल्दी से जल्दी पहुंचे, अपने जीवन में से कड़वाहट और तीखापन दोनों निकालने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से इस जीवन में भी आनंद आएगा, अगले जीवन में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। नहीं बोलकर अब मैं विराम देती हूँ। ओम शांति। मथे नंदनी मेरे सब सभी जिज्ञासु भावकों को सादर नमस्कार। लेशा का वर्णन हम सुन रहे हैं, लेशा का रंग देखा। लेशा यानी क्या? हमारी चैतन्य की भावधारा। कुछ बातें अभी ऐसी ध्यान में रख लेनी हमें कि जीवन में जो भी घटना घटती है वह लेशा की परिणाम धारा है, और
जो भाव लेशा जो होती है वो हम वही ऊर्जा के द्वारा विचारों के माध्यम से जो प्रकट होती है वो द्रव्य लेशा। वो द्रव्य लेशा कैसी है? पौद्गलिक है। चैतन्य धारा में कुछ वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, कुछ नहीं। भाव लेशा में रस, गंध, वर्ण, स्पर्श नहीं है, लेकिन द्रव्य लेशा में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श है। क्यों है? क्योंकि वो पौद्गलिक है। अभी पुद्गल के हम गुण देख रहे हैं, तो लेशा के कलर हमने देखे कि कलर के कारण रंग देखे, रंग से कैसे कैसे, जैसे कृष्ण नील काकत के रंग कैसे है। अभी रंग की विशेषता भी हमने देखी है कि रंग की विशेषता के कारण कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे वर्ण देखा है हमने, उसी प्रकार आज हम रस देख रहे हैं। अभी भगवान ने ऐसे उदाहरण हमारे सामने पेश किए कि सब में ज्यादा कड़वा चीज कौन सी? तो कड़वा तुम्बा, नीम के पत्ते और गिलाई की वनस्पति। ये ऐसे 3 पदार्थ है कि कभी भी उसमें मिठास नहीं आती, कड़वाहट ही रहती है। कड़वाहट के कारण अभी ये स्वाद के दृष्टि से देखा है तो ये जीवन को क्या है? कषैले है और जहरीले भी है। ज्यादा प्रमाण में अगर उसका उपयोग हो गया तो उसका मृत्यु को भी हम प्राप्त हो जाती है। यानी कड़वाहट ऐसी होती है कि मनुष्य को मृत्यु को भी प्राप्त करा देती है। अभी ये तो रस के दृष्टि से देखा और उदाहरण भी बताया कि धर्म रुचि अंगार ने किस तरह से कड़वे तुम्बे का आहार कर कर अपने जीवन का यानी सभी जीवों की रक्षा करने के लिए उन्होंने कैसा स्वयं प्राशन करके जीवन को समाप्त, देहांत हो गया उनका। तो एक रस के द्वारा हुआ, लेकिन जो बोलने में कड़वाहट होती है, कड़वाहट के कारण कितने भी हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं, अनहोनी घटना भी कई बार घट जाती है। तो एक इसके कारण से होता है कि भाव, वाणी और विचारों के माध्यम से। भाव, वाणी और विचार जैसे हमारे होते हैं, अगर हम मीठा बोलते हैं तो बिगड़ता हुआ काम हमारा सुधर जाता है। लेकिन जो कुछ काम ऐसे होते हैं कि आपके कड़वे बोलने के कारण सारा जो होना था वो होता है, जो नहीं होना था वो हो जाता है। तो जैसे रस के द्वारा यानी कड़वाहट के द्वारा जीवन भी समाप्त हो जाता है और वो वाणी, विचार और ऊर्जा की जो कड़वाहट होती है उसके द्वारा भी मनुष्य का जीवन क्या हो जाता है? तितर बितर हो जाता है। तो रस में कितनी ताकत है। उसी प्रकार नीलेशा का बताया। नीलेशा यानी क्या? तीखापन। अभी हमने कभी विचार, ये रोज हमारे उपयोग में आने वाली वस्तु है। सूंठ, पीपली, काली मिर्च, फिर गज पीपल वगैरह जो है, ये कितने तीखे हैं। सच में ये जो कड़वा बताए, कितना भी आप उसमें करो लेकिन कड़वा कड़वा ही रहता है और तीखा तीखा ही रहता है। और तीखे बोलने के कारण से भी कितनी घटनाएं घट जाती है। जैसे अभी अंधे के बच्चे, अंधे इतना, द्रौपदी ने शब्द का उच्चारण किया था तो महाभारत घट गया। तो बोलने की कड़वाहट या बोलने का तीखापन कितना ज्यादा विस्तृत रूप ले सकता है, ये हम देखते हैं। इसलिए कहने का उद्देश्य यही है कि आपके बोलने में किस तरह से मीठापन होना चाहिए। कड़वाहट के कारण सामने वाले का जीवन कैसा, सामने वालों की उपेक्षा हमारे द्वारा कैसी हो जाती है और उसका जीवन कैसा जीवन का आहत हो जाता है, उसका जीवन आहत हो जाता है। तो ये जो रस के द्वारा जो हो रहा है, आज हमने 2 ही रस देखे। कृष्ण लेशा का रस देखा है और नील रेशा का रस देखा है, लेकिन दोनों बातें हमारे जीवन में प्रतिदिन घटती रहती है। कभी भी कुछ छोटे से कारण से हम किसी का भी मन दुखा देते हैं तो उस समय समझना है हमारी नील रेशा काम कर रही है। तो लेशा को सुधारने के लिए अभी जब हम पढ़ रहे हैं, उस पर चिंतन कर रहे हैं, तो हमारे बोलने का तंत्र कैसा होना चाहिए, क्योंकि शब्द में इतनी बड़ी ताकत होती है। शब्द के कारण बिगड़ते हुए काम सुधर जाते हैं और सुधरे काम बिगड़ जाते हैं। तो ये जो लेशा के माध्यम से हम सीख रहे हैं, अभी हमारे साहब ने वो भी बताया
कि भाव तंत्र शब्द के द्वारा भाव तंत्र भी कैसे बदल जाती है, यानी आदतें बदलने के लिए भी कि योग्य शब्द और शब्दों का दम कैसा काम कर सकता है, यह आज हमने देखा। अभी कल आगे के लेशा के बारे में देखेंगे और नई नई बातें, प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई नई बातें सीखने का हमें मौका मिला है, उसका हम जरूर फायदा उठाएंगे और हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। निकिता आवाज नको करू. जनरेशन विमला जी बाफ ने आपको अनम्यूट किया है. उसने बाय नहीं किया था शायद. मते म्हणता मी मरसा. हाँ जी। हाँ मरसा, फिर जब माँ गर्भवती रहती है तब उस बच्चे की लेशा का इफेक्ट माँ पे पड़ता है कि माँ की लेशा का इफेक्ट बच्चे पे पड़ता है मरसा? दोनों का एक दूसरे पर पड़ता है। तो जब बच्चा लेशा पेट में में क्या आता होता है, है, हाँ, लेशा हाँ, में क्या होता है, जिसकी बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है ना, उसका असर दूसरे के ऊपर पड़ता जाता है। तो अगर अच्छा, बच्चे की लेशा अगर प्रभावशाली है, हाँ, जैसे तीर्थंकर परमात्मा जब गर्भ में जन्म लेते, गर्भ में आते हैं, तो उनकी एकदम प्रभावशाली शुभ लेशा होती है, तो माँ का जीवन एकदम परिवर्तित हो जाता है। माँ के अच्छा, भावनाओं में परिवर्तन आता है, माँ हाँ, के उठने बैठने चलने बोलने में सभी बातों में परिवर्तन आता है। और हाँ, कोई कोई ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति का जीव अगर गर्भ में आता है, तो उस माँ को एकदम भावना ही अलग हो जाती है। उसको जैसे कुनिक जब चेन्ना कोनिक, राजा हाँ, के गर्भ में आया था, तो हाँ, उसके मन में क्या आया था कि सैनिक राजा के कलेजे का मांस में खाऊं, इस प्रकार हाँ, की उसकी भावना जागृत हो गई थी। तो बच्चे का भी लेशा का, जो जिसकी लेशा प्रभावशाली होती है उसकी लेशा असर करती है। अगर माँ की लेशा ज्यादा प्रभावशाली है तो उसके गर्भ पर उसका असर होता है, और गर्भ वाले जीव की लेशा प्रभावशाली है तो उसका माँ पर असर होता है। अगर सपोज हमारे सब माँ की लेशा प्रभावशाली है तो वो क्या उस बच्चे की लेशा को बदल सकती है गर्भ में हाँ, रहे हुए बदल को? सकती हाँ, बदल सकती है बदल सकती है। बदल अच्छा, सकते हैं। माँ की लेशा अगर प्रभावशाली है तो वो धर्म ध्यान करके अच्छे भाव भाव के उस लेशा को बदल सकते, बच्चे को एकदम अलग भावना से भर सकते हैं। लेशा को शुभ हाँ, लेशा से बच्चे को भर सकती है, कर सकते हैं, होता है। हाँ। आज आपने बहुत अच्छा समझाया मरस्ता। ये हमारी जिंदगी में रोज ऐसे प्रसंग आते रहते हाँ हैं। हाँ, बराबर आपको है। सुख साता है मरस्ता? हाँ जी, सुख हाँ, साता है? हाँ, हाँ। साथ है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मरस्ता। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद. कृष्णलेशा का संबंध मन से है क्या? नीललेशा का संबंध वचन से है क्या? हाँ, दोनों का कहा ना। कृष्ण लेशा का जो संबंध है वो मन से है। द्रौपदी के मन में, द्रौपदी के जीव के मन में वही भाव जगे थे कि वो कृष्ण लेशा से ही प्रेरित उसके मन के भाव थे ना, इसलिए उसने वो बहराया था, क्योंकि उसको पता था कि अगर कड़वा किस्मा सब चल गया तो मेरी बदनामी होगी। तो वो कृष्ण लेशा के भाव से, कड़वे भाव से वो भर गई थी, और उसका संबंध, मतलब कृष्ण लेशा का संबंध मन से भी होता है। मन में जो हमारी कड़वाहट होती है, किसी के बारे में हम विचार करते हैं, किसी के बारे में मन में बैर के भाव रखते हैं, तो ये सारी कड़वाहट होती है। हम बोलते हैं ना उसके मन में बहुत कड़वाहट है, उसके मन में बहुत कड़वाहट है, तो ये कड़वाहट का कारण कृष्ण लेशा। और वचन से तीखे शब्द बोलते हैं, ऐसे चुभने वाले शब्द बोलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति एकदम आहत हो जाता है, तो नील लेशा के तीखे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। आएगी पूछने शालिनी। हाँ जी, हाँ बोलिए महाराज साहब जी, गलती से उनका सभी आवाज. लेशा का रस मन वचन काया पर असर करता है। मन वचन काया के द्वारा ही प्रकट होता है, सभी लेशाओं के रस प्रकट होते जाते हैं। हाँ। शालिनी मेहता जी आपको अनम्यूट किया है. तीन लेशा के बारे में समझाया, लेकिन कृष्ण लेशा का जीवन पे कैसे प्रभाव पड़ता है? तो कृष्ण लेशा में कड़वाहट है ना, तो उस कड़वाहट का प्रभाव पड़ता है ना। हमारे मन में कड़वाहट है, हमारे वचन में कड़वाहट है, हमारे आचरण में कड़वाहट है,
तो हमारे साथ में जो लोग रहते हैं, हमारे संपर्क में जो लोग आते हैं, उनके ऊपर उसका असर होता है। उनको भी ऐसा लगता है नहीं बाबा ये बहुत डेंजर आदमी है, इसके पास गए ना तो कुछ तो भी ऐसा बोलता है कि जिसके कारण से अपन एकदम मन अपना ये हो जाता है, आहत हो जाता है। तो सब उससे दूर दूर रहने का प्रयास करते हैं। तो ये अपना उसका असर होता है। हमारे मन में जितनी ज्यादा कड़वाहट रहेगी, वचन में कड़वाहट रहेगी, तो लोग हमसे दूर दूर हमसे पास में आना चाहेगा। Yes. फिर वंदना जी, ठीक है। हाँ हाँ चंचल जी कोठारी आपको अनम्यूट किया है। नहीं, मुझे प्रश्न नहीं पूछना है मार साहब, मथे नोंदामी। और हाँ। आपने बोला ना कि लेशा का जो गर्भवती स्त्री का जो परिणाम होता है, तो प्रिय मित्र चक्रवर्ती का गर्भ जिस टाइम में विमला रानी के इसमें आया, महावीर भगवान का जीव नरक से आया हुआ जीव था, तो बहुत तकलीफ होती थी माँ को। तो उन्होंने मुनि महाराज को पूछा, तो बोलते कि आप गर्भ के ये बदल सकते, भाव बदल सकते, ये करो। उन्हें धर्म ध्यान के इसके स्वाध्याय के सब उपाय बताए, तो बराबर। उनके भाव एकदम पूरे बदल के वो बदल गए। वापिस नंद राजा के वो में आए थे। बराबर है। हाँ तो असर होता है, पहले प्रभाव पड़ता है। अगर गर्भ के जीव के लेशा प्रभावशाली है तो उसका प्रभाव माँ के मन पर पड़ता है। पर अगर माँ उसके आगे पुरुषार्थ करती है तो गर्भस्थ जीव के प्रभाव को बदल सकती है। होता है नहीं? तो हाँ लेशा का बदल अदला बदल किया जा सकता है, मतलब एक दूसरे की लेशा बदली जा सकती है। पर उसके लिए पहले स्वयं को उतना प्रभावशाली होना जरूरी होता है। हमारी लेशा अगर प्रभावशाली है तो हम दूसरों की लेशा बदल सकते हैं। और दूसरों की लेशा बदलने के लिए पहले उसके पूरे स्वरूप को समझना होगा कि जिस प्रकार की लेशा हम दूसरे की बदलना चाहते हैं, उस प्रकार से उसको देखना पड़ेगा। जैसे कोई दुष्ट भावना से भरा हुआ व्यक्ति है, तो उसको हमें उसके स्वरूप को हमें संतत्व के रूप में देखना पड़ेगा, तभी हम उसकी लेशा बदल सकते हैं। उसके उसके अंदर संतत्व की छवि हमको दिखाई देगी, इतनी हमारी लेशा शुभ हो जाएगी कि हमें उसमें संतत्व दिखाई देने लगेगा, तब हम उसकी लेशा बदल सकते हैं। मतलब जिसको भी बदलना है पहले उसके भाव तंत्र को हमें समझना होगा, समझना होगा। हाँ उसके अनुसार उसका काम करना होगा। मथे नोंदाई मार साहब। हाँ और वो बहुत बहुत इसका भी समाधान हो गया। हाँ हाँ ना। परसों पूछा था उसका। हाँ हाँ, मथे नोंदाई। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गए सबके? हाँ, एक क्वेश्चन सिर्फ चैट बॉक्स में है। एक बार कुछ आज चंद्र ग्रहण है, भारत में नहीं है तो भी स्वाध्याय चलेगा क्या? हाँ, भारत में नहीं दिखेगा तो भी स्वाध्याय चलेगा? चलता है, चलता है। पीछे आना है। बहुत सारे मैसेज आए हैं कि आज महाराज साहब जी ने बहुत ही अच्छे से समझाया। फेसबुक पे आए हैं, मैसेंजर पे आए हैं, और काफी मैसेज है कि आज का क्लास बहुत ही अच्छा हुआ। आप लोगों को अच्छा लगता है, जो भी बोला जाता है आप लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और ग्रहण करते हैं, अच्छा अच्छा कहते हैं। क्या होता है, आप लोगों की जो भावना होती है ना, वो भावना प्रेरित करती है। मेरे में इतनी तक शक्ति नहीं है कि मैं सबकी लेशा बदल सकूं या सबको कुछ सबके भाव बदल सकूं, इतनी शक्ति मेरे में अंदर नहीं है। पर आप लोगों की भावना ही ऐसी होती है कि उस भावना के कारण से ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है कि आपको उसका असर हो जाए, शब्दों का असर हो जाता है आपके भाव तंत्र में, वो शब्द असर कर जाते हैं। बाकी अंदर कुछ नहीं है, ये सारा शब्दों का लेन देन है। महाराज साहब जी कभी भी क्रेडिट लेते ही नहीं है, हमें ही क्रेडिट देते हैं। क्रेडिट लेने जैसा कुछ नहीं ना, इसलिए। चलेगा, हम मंगल पाठ लेते हैं और किसी हाँ। का पचकान लेना तो हाँ, पचकान। पचकान लेना है तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। उगे सूर्योदय उपरांत नवकाशी पोर्शी देरपोर्शी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपेक्षित पचकान अनस्तम पाणम खायमम सायमम अनर्थना भोगिनम सहसा गारणम सब समाधि वत्ती आगारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम चाहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो।
चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं प्रवक्ष्यामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, वरण शरणा कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय, संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय। अशुभ लेशा से शुभ लेशा का मंत्र हम कैसे आए, यह मंत्र सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार।